पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? सम्यक रूप से आत्म तत्व का प्रतिपादन करने के पश्चात क्या प्रतिपादन किया है कि वह जो है सर्वभूतांतरात्मा, संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है और साथ ही साथ भिन्न भिन्न सा भासते हुए भी एक ही अनेक रूपों में भास रहा है उपाधि से, अन्यथा तत्व से एक मिट्टी, एक सोना और एक ही जल तो भिन्न भिन्न रूप से भासता है ना। वैसे ही ये नाम रूप जो विभिन्न रूप से भास रहा है, वो जो ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो एक ही है। और ये भी बता दिया था कि उसको ये बुद्धि इंद्रिया आदि प्रकाशित नहीं कर सकती है। ये जो सबको प्रकाशित करने वाला सूर्य, ये चंद्रमा, ये तारे, ये विद्युत जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, अग्नि की तो बात ही क्या। अग्नि तो कैसे प्रकाशित कर सकती है? तो क्यों? तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उसके प्रकाशित होने के पश्चात ही सबके सब, सबसे पहले वो चमकता है, फिर बाद में सब चमकने लगते हैं। क्यों जी? अरे तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसकी चमक से ही सबके सब चमक रहे हैं और चमकवान बने हुए, दूसरों को स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं और अन्यों को प्रकाशित कर रहे हैं। किसके किसके प्रकाश से? जो कुछ कुछ गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता है, बार बार एक पता नहीं क्या निकल के आता है रोज। पहले उसे हटाओ, वो आ जाता है असुर, पहले उस असुर को मारो, उसके बाद तो ये बात है। वो कहते हैं ना, यज्ञ में विघ्न रूप में आ जाते हैं ना खरदूषण, तो पहले खरदूषण के पीछे डंडा लेके भागो तो वे दूर भागे, तब जाके यज्ञ करें, नहीं ऐसे। अच्छा जी, ये बतला दिया। अब दूसरे अध्याय की जो तृतीय वल्ली है, इसमें इस संसार रूप जो वृक्ष है, इसका स्वरूप आप लोग श्रवण कर रहे हैं प्रथम मंत्र से।
ऊपर जिसका मूल है, अर्थात आदि, पहले जिसका क्या है, मूल है, और उसके पश्चात क्या है, शाखाएं। शाखाएं जो क्या क्या है, ये जो देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, लोक, लोकांतर, ये सब शाखाएं है इस संसार रूपी वृक्ष की। ये संसार कहाँ तक है, तो ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतः, ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मा जी भी संसार में ही है, ब्रह्मा जी भी संसारी ही है। ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मा जी का जो, ब्रह्मा जी को बोध हो अपने स्वरूप का, तब तो ब्रह्मा जी तो असंसारी हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो तो संसारी है। ब्रह्मा जी का जो शरीर है, ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है, वो तो संसारी है ना। हाँ, ब्रह्मा जी का, आपका भी वास्तविक स्वरूप तो क्या है, असंसारी। लेकिन आपका शरीर, आपकी इंद्रिया, आपके प्राण, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये तो संसारी है ना, संसार से ही में ही है, पंचभूतों का ही विकार है, तो ये तो संसारी ही है। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है, ब्रह्मलोक से लेकर के स्थावर पर्यंत सबका सब क्या है, संसार ही। संसार वृक्ष इतना विशाल है। पेड़ देखे आपने, बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे, देखे, अश्वत्थ का यहाँ पर दृष्टांत दिया ही है, अश्वत्थ का दृष्टांत दिया है, क्योंकि उसको श्रेष्ठ मानते हैं, पूज्य मानते हैं, और वो विशाल भी होता है, तो उसका दृष्टांत दिया है। लेकिन ये सब छोटे मोटे हैं। ये संसार वृक्ष जिसका मूल ऊपर है, शाखाएं नीचे है। ऊपर मतलब पहले, तो मूल क्या है, मूल है चेतन तत्व, ब्रह्म तत्व, और शाखाएं क्या है, ये ब्रह्मा आदि है, ये देव, ये मनुष्य, ये पशु, पक्षी, वृक्ष, जो कुछ भी है, कीट पतंग आदि, हवा, पानी, धूप, छाया, जो कुछ भी है, सबका सब क्या है, ये संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं है। तो ये आपको बता दिया था, और इसका जो मूल है उसके लिए बता ही दिया था, क्योंकि मूल से ही तो सब कुछ है। यदि मूल ना हो तो वृक्ष का तना और शाखाएं कुछ है? या उसमें पत्र, पुष्प, फल आदि लगेंगे? मूल से ही है ना, सब कुछ मूल से ही उसको मिल रहा है। इससे मिल रहा है। वैसे ही संसार रूपी वृक्ष का जो मूल ब्रह्म तत्व है, वह क्या है, शुक्र है, शुद्ध है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं, और संपूर्ण लोक क्या है, उसके ही आश्रित है, और कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता, उससे बाहर कुछ भी नहीं। जैसे बताया था कई बार, जैसे लहर जो है वो जल का अतिक्रमण नहीं कर सकती है, जल तो जहां लहर नहीं है वहां भी है, लेकिन लहर कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पर जल न हो। जल से बाहर लहर कहीं मिलेगी, बताइए? लेकिन लहर रहित जल आपको है, घड़े में क्या है, लहर है, गिलास में, लोटे में क्या है, लहर है, बताओ? लेकिन जल तो है। तो लहर रहित जल मिलता है, शांत जल। लेकिन आप ये बताओ, जो लहर है वो कहीं जल के बिना मिल जाएगी, जल रहित नहीं मिलेगी। वैसे ही जो ब्रह्म है उसमें संसार क्या है, तरंग है, तो संसार का कुछ भी अतिक्रमण कर सकता है। ये नाम रूप ब्रह्म का अतिक्रमण कर सकता है? ब्रह्म के बिना कहीं रह जाएगा, सच्चिदानंद के बिना कहीं रह जाएगा क्या नाम रूप? लेकिन जो ब्रह्म है वो तो नाम रूप के बिना भी, नाम रूप जो लहर है उसके बिना भी है। और ये आपको बता ही दिया था, एक अंश में लहर है
और 99 अंश में शांत है। एक अंश में क्या है? ये संसार रूपी तरंग है। अपनी आत्मा के क्या एक अंश में संसार रूपी तरंग है और 99 अंश में 99 अंश में शांत निरुपाधिक निर्विशेष विशुद्ध ब्रह्म है ना। तो सब कुछ उसका आश्रित है, कुछ भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। अब ये संसार वृक्ष को देखिए, वृक्ष क्यों कहा है? क्योंकि जैसे वृक्ष कट जाता है वैसे ही क्या है, ये संसार भी विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा इसका क्या हो जाता है? मूलोच्छेद हो जाता है, जड़ से काट दिया जाता है ना। फिर दोबारा संसरण नहीं होगा है। तो लड्डू पेड़ा मिठाई खाने को नहीं मिलेंगे। तो क्या हुआ? क्या महाराज बड़ी गड़बड़ हो जाएगी? अरे गड़बड़ कहाँ है? लड्डू पेड़ा मिठाई तो बड़ी गड़बड़। गड़बड़ तो वे है। गड़बड़ वे क्यों है? ये तो हर तरह से गड़बड़ है। नहीं खा के उपराम होने को मन करता है क्या? लेकिन पेट भर ही जाता है। और जब खाने के बाद रुके तो फिर मुख पहले मीठा मीठा था, फिर फीका फीका हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो फिर और दूसरा, उनकी निरंतर लालसा रहती है, निरंतर उनकी क्या रहेगी? इच्छा रहेगी। तो इस कारण से जिस लड्डू को सुख रूप मानता है वो क्या हुआ? दुख रूप, बंधन रूप हुआ ना? नहीं हुआ है? हाँ, तो ऐसा है। और ज्यादा लड्डू खावे तो रोग आदि भी हो जावे। तो कहने का भाव है, तो ये इसमें कुछ नहीं है, असार है। और जो ब्रह्म तत्व है, परमात्म तत्व, वो क्या है? सच्चिदानंद, आनंद घन। क्या है? आनंद घन है। चलो देखो, ज्यादा व्याख्या नहीं करते, यहीं पर देखो संसार क्या बता रहे। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक। ये संसार देखो, जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थ रूप ये संसार है। संसार जिसको अर्थ रूप समझता है, जबकि है क्या? ये अनर्थ रूप। क्या समझता है? इसी में अर्थ, इसी में क्या है? कुछ न कुछ इसको सार्थक समझता है ना। इसकी क्या करता है? इसी को अपनी चित्त की इच्छा का विषय क्या है? संसार है। जबकि क्या है? ये अनर्थ रूप है। इससे कोई सुख रूप, शांति रूप कुछ अर्थ मिलने वाला नहीं है। क्या मिलेगी? केवल अशांति। क्या मिलेगी? शांति या केवल? क्या मिलेगी? केवल अशांति। इसीलिए कह दिया है अनेक अनर्थात्मका। ये संसार अनेक अनर्थ रूप है। आगे देखो, प्रतिक्षण मन्यथा स्वभाव, ये विशेषण है। देखो इसके, हर क्षण कुछ और ही है, हर क्षण बदलने वाला है। नहीं, हर क्षण। अब ये शरीर है, इसके फोटो खिंचवाए 10 साल पहले और 10 साल बाद है कुछ अलग ही है ना? नहीं, पहले कहना कोमल कोमल सुकोमल था, और फिर अब क्या हो गया? कहना बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे गन्ने के रस से, है गन्ने से जैसे रस निकाल लिया हो, तो क्या रह जाती है? ऐसा हो गया खोई की। हाँ, सूखा हुआ कांटा बता रहे सेठ जी, सूखा हुआ लक्कड़ है। हड्डी भी क्या हो जाती? लक्कड़ हो जाती, नहीं हो जाती है? तो सूखा हुआ लक्कड़ है। प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव, प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। हर क्षण कुछ और ही है, निरंतर बदल रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आगे देखो, कितनी बात बता दी? 2 शब्द आए अभी,
है ना। एक तो क्या बताया है, जन्म जरा मरण शोकादि अनेकानर्थात्मकः। जरा जन्म मरण शोक रोग आदि अनेक अनर्थ रूप है। फिर प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभावः, हर क्षण कुछ और ही मिलता है। छोड़ के गए थे कुछ और है। अब दिल्ली जाए कोई व्यक्ति, उधर से गया वापस आया, मशीनें लगी हुई थी है, पहाड़ खड़ा हुआ था, वापस आता है तो वहां क्या मिलती है? आदमी पुराने लोग भी रास्ते भूल जाते, जो 50 साल से वहीं रह रहे, कहें जी हाँ कुछ नहीं पता लगता है। थोड़ी सी देर में गए थे, उधर से लौट के आए तो कुछ और ही मिलता है। हर क्षण बदलने वाला है। और सुबह का दोपहर है, दोपहर का शाम है, शाम की रात है। हर क्षण तो बदल ही रहा है, सब कुछ तो बदल रहा है। माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद। माया मरीचि, जैसे कैसा दिखता है ना जल, माया मरीचि उदक, कैसा जल? जो माया से दिख रहा है ना, मरुभूमि में, मरुस्थल में जो जल भासता है उसके समान है संसार। दृष्ट नष्ट स्वभाव, देखो तो तुरंत नष्ट हो जाता है, ध्यान से देखो ना तो मिलता नहीं। ध्यान से देखो, दिख रहा था, असावधानी से देखा तो क्या दिख रहा है? जैसे असावधानी से देखो तो क्या दिखती है? रस्सी, सांप। सावधानी से देखो तो क्या है? देखते ही जिसका स्वभाव नष्ट हो जाता है, देखते ही है नहीं, ध्यान से देखे तो, है ना। ऐसी असावधानी से देखो तो कुछ का कुछ दिख जाता है ना, कई बार है, दीवार पर दिख जाएगा, ऐसे आदमी की कुछ पेंट पुताई ऐसे हुई होगी, ऐसे ही दिख जाएगा। फिर ध्यान से देखो तो कुछ है क्या? है? जैसे ठूठ है, पेड़ कटा हुआ है तो क्या दिख जाता है? आदमी लगता है कि चोर खड़ा हुआ, भूत प्रेत है। तो देखो, माया मरीचि उदक, जो माया से मरीचि उदक की तरह है। गंधर्व नगरादिवत, और क्या दिख जाते हैं आकाश में? क्या दिखते हैं? गंधर्व लोग। कभी कभी तो बादलों से ऐसे दिखेंगे, देखो 7 मंजिल महल, बादलों से क्या दिखता है? कभी कभी लगता है ना। और कभी कभी यूं लगता है कि देखो यूं घोड़े जुते हुए हैं और रथ लेकर के कोई चला रहा है, और सुंदर रथ बना हुआ है। और वो देखा हुआ है अपने महाभारत, तो महाभारत में वो श्री कृष्ण वाला दिख जाता है, क्योंकि जो टीवी पे देखा है, जो संस्कार बुद्धि में वो दिखेगा है। आपको दिखेगा रथ या बैलगाड़ी, और यही दिखेगा जो अंग्रेज है उनको दिखेगी मर्सिडीज। अब आपने मर्सिडीज देखी ही ना हो तो आपको कहां से दिख जाएगी? दिखेगी। आपने क्या देखी है? बैलगाड़ी देखी। भाई जो जिसके संस्कार होंगे वही तो दिखेगा। ऐसी जिसने सांप देखा ही नहीं, अब बालक से पूछो, बालक तो सांप को भी रस्सा पकड़ के उठाएगा। जो अबोध बालक है तो वो तो क्या समझेगा? रस्सा देखा था उसने, सांप कभी देखा ही नहीं था, तो वो तो जैसे रस्से को उठाएगा और रस्से को मुंह में डालता है, ऐसे सांप को पकड़ के। और ऐसा ही हुआ, एक बालक को कहते हैं, बालक खेल रहा था, कुछ था, बालक को सांप ने काट लिया। वो बच्चा था बहुत, उसको पता ही नहीं, और बच्चे ने उस सांप को काट लिया है। ऐसा इसमें ही दिखाया है। वो मरा नहीं बालक। कुछ ऐसे भी सुना है, ऐसे भी सुनते हैं कि जिस सर्प ने काटा है, यदि उस सर्प को आप काट लेना तो जहर नहीं चढ़ता है। ऐसे भी सुना है। ऐसा कर मत लेना
आप लोग खाते हैं साहब, कभी आप खा जाते हैं मूड़ काट के। वो तो अलग चीज है, हाँ, मूड काट के खाते हैं ना, मूड़ काट के। बात वैसे काट के खाने की नहीं है, खाली काटने की है, खाने की नहीं है। तो चाइनीज चीन गए हो क्या है? ये मूड काट के खाना तो चीनियों का काम है। वो तो कुत्ते का भी सूप पी जाते हैं, उनका क्या? सबसे मलिन वलिन जानवर, उनका भी सूप पीते हैं वो, तो सभी खाते। बड़ा फेमस है कुत्ते का सूप। नागालैंड के कुत्ता। हाँ, बस पता नहीं क्या क्या करते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं है ना। तो कहने का भाव है जैसे संस्कार होंगे वैसा ही तो दिखता है। हाँ, तो गंधर्व नगर आदिवत, जैसे आकाश में क्या दिख जाता है? गंधर्व नगर दिख जाता है। होता है क्या? है? ध्यान से देखो तो बादल है, ध्यान से देखे तो क्या है? और वैसे क्या दिख रहा है? तो देखो दिखते हैं ना, देखिए मंजिल बनी हुई है, 7 मंजिल, कितना सुंदर बिल्कुल भवन बना हुआ है? कितना अच्छा महल बना हुआ है। दिखते हैं नहीं दिखते? कई बार तो ऐसा लगता है कि रुई की बड़ी कमी है, रुई रखी हुई है, इतनी इतनी रुई रखी है, बिल्कुल सफेद रुई है। ये भारत के किसानों ने बोई थी, सारी की सारी रुई उड़ करके नहीं दिखती है कई बार, बिल्कुल कितनी साफ। वैसे तो गंधर्व नगर के समान क्या है? दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वाद, देखते ही जिसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। देखते ही दिख क्या रहा था? असावधानी के कारण से जलाशय भरा हुआ है, मरुस्थल में दिख रहा था। पास जाके देखो ध्यान से तो क्या है? दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वा, देखते ही जिसका स्वरूप क्या हो गया? कहां है जल? वैसी गंधर्व नगर दिख रहा था। क्या दिख रहा था? कितना सुंदर गंधर्व नगर है, अलग ही शोभा है, अलग ही प्रकाश है। ध्यान से देखा तो दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, क्या हो गया? देखते ही जिसका स्वरूप क्या हो गया? वैसे ही इसको जब तक ध्यान से ना देखो तो सच्चा, और ध्यान से देखो तो सारा का सारा क्या हो गया? सपना था, सारा का सारा झूठा था। और इस सपने में, झूठे में ही हम क्या हुए रहे? परेशान हुए रहे। और कितने परेशान हुए रहे? इतने परेशान हुए रहे, इतने भयभीत हुए रहे जिसकी कोई सीमा नहीं। कहना पसीने निकल रहे थे कानों के भी पीछे से, है? जबकि क्या है ये? दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वा, दृष्ट देखते ही जिसका स्वरूप क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ऐसा माया मरीचि उदक के समान है ये संसार, ऐसा गंधर्व नगर के समान है ये संसार। समझ आई बात? ठोक ठोक के भर देंगे। संसार के विषय में जो आप लोगों की मान्यता है ना, वो तो अलग है, सत्य है, सार है, महत्वपूर्ण है? प्रीतिकर है, आनंददायक है। नहीं, संसार के विषय में आप लोगों की बुद्धि में यही धारणा, यही मान्यता है, लेकिन यहां पर जो इसके वास्तविक स्वरूप है वो सामने लग रही। समझ आई बात? यहां तक आगे देखो। अवसाने च वृक्षवद अभावात्मकः, और जी जब इसका अवसान हो जाता है ना, तो वृक्ष के समान प्रलय आदि हो जाती है जब, तो वृक्ष के समान अभावात्मका। अरे पेड़ खड़ा था यहाँ भाई, बहुत बड़ा पेड़ था जब हम आए थे यहाँ पर, है ना? बहुत विशाल पेड़ था, सब दुनिया उसकी छाया में बैठती थी, ऐसा बढ़िया पेड़ था, वट वृक्ष। अब वहां पर क्या है कुछ? वहां कुछ भी नहीं है ना। कब का वो सूख गया, कब का कट गया, कब का उखड़ गया, आंधी आई उखड़ गया, कब की उसकी लकड़ियों की जो है ईंधन जला करके लोगों ने जो है वो सर्दियों में उसका ताप लिया। तो अवसाने च वृक्षवद अभावात्मकः
और क्या हो जाता है, अवसान में अंत में वृक्ष के समान इसका अभाव हो जाता है, मिलता ही नहीं है, ढूंढ खोजे से पाता ही नहीं, खोजने से भी मिलता नहीं है। ऐसा ये संसार। आगे देखो, कदली स्तंभ वन निस्सारा। असली बात देखो, ये कितनी बढ़िया बात। क्या बता रहे हैं, कदली स्तंभवद निस्सारा। केले का तना, किसका, केले का तना दिखता कितना मोटा है क्या उसके अंदर, हटाते जाओ उसके ऊपर के वो छिलके, क्या मिलेगा, कुछ अंत में हाथ मिलता है। कदली स्तंभवद निस्सार, मिलना मिलाना कुछ नहीं, जीवन बीत गया है, खूब घुटने गोड्डे घिस दिए, खोपड़ी घिस दी, मिला क्या है, खूब मंच पर बैठा बैठा करके मालाएं पहनाई गई, गीत गाए गए, उसकी स्तुतियां की गई, आरती उतारी गई, क्या मिला, आज पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री था है? जिसकी दृष्टि की थोड़ी सी टेढ़े होने से ही क्या होती थी, सरकारें बदल जाती थी, पड़ा हुआ है। कौन पूछता है, पूछता भी तो क्या है, जिसके पास बस बोध है उसके पास है पूंजी, बाकी तो क्या है, बहुत बड़ा धनाढ्य भी है तो कौन सा साथ लेके चल रहा है, साथ लेके जाएगा क्या। अब जो मरण मृत्यु सैया पर पड़ा हुआ है, गठड़ी बांध के लेके जाएगा, कुछ नहीं। ये बात समझ लो, यहां पर कुछ नहीं मिलना है, कुछ भी नहीं मिलना है। बस इसीलिए पुराने लोगों की ये सोच रही, गुजारा करो, और गुजारा भी इस प्रकार से हो बिना किसी को दुखाए, बिना किसी को हानि पहुंचाए, पीड़ा दिए, बिना कुछ हिंसा किए। ऐसे हम वस्त्र पहने, ऐसा हमारा भोजन हो, ऐसा हम जल पिए, ऐसी मानसिकता रही। अब तो कपड़े पहनते हुए डर लगता है, क्योंकि इस कपड़े के पीछे पता नहीं किस जीव की हिंसा की होगी, उससे वस्त्र बने हो, या उससे वो मशीन बनी हो, या उससे उस मशीन का कोई उपकरण बना हो, क्योंकि हिंसा हिंसा हिंसा। इसीलिए कहता हूं कि कम से कम वस्तुओं का उपयोग करें जो अत्यंत आवश्यक है, जल भी उतना ही ले जो अत्यंत आवश्यक है, दुरुपयोग बिल्कुल भी ना करें। अब आपके लिए कहने के लिए वो सरफ है, एक सरफ ही है मान लो, और वो जल नाली में ही बहता है, तो है तो केमिकल, तो आप धरती को भी क्या दे रहे हो, पानी को भी क्या दे रहे हो। यथासंभव इन चीजों से बचना चाहिए, जो बहुत ही आवश्यक है, कम से कम में गुजारा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सुविधाएं अपनाए ही नहीं, सुविधाएं जीवन में जितना हो सके तपस्या को ही महत्व दे, क्योंकि सुविधा के पीछे हिंसा है, उसके मूल में पता नहीं किस चीज की। अब हम इतने इतने बड़े मकान भी बनाते हैं, कुछ भी करते तो हिंसा ही हिंसा ही। गृहस्थी के लिए तो बताया ही है कि 5 प्रकार की हिंसा होती रहती है। ईंधन जलाते तो हिंसा है, हैं? चक्की पीसते तो हिंसा है, झाड़ू लगाते तो हिंसा है, नहीं हिंसा है। पानी जहां पर रखते हैं भरते हैं वहां पर जीव जंतु होते ही है, प्यास तो सबको लगती, पानी तो सबको चाहिए,
बड़ा बड़ा हाथी भी पहुंच जाता है पानी के पास, नहीं पहुंचता है, तो वहां भी हिंसा है। तो जीवन प्रयास ये हो कि मेरा जीवन शरीर से भी, वाणी से भी, मन से भी इतना भी कर ले। तो बताया था ना, स्वर्ग को देने वाली क्या है? अहिंसा। यदि स्वर्ग पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो बस एक ही मंत्र है, अहिंसा का भाव। न तो शरीर से हिंसा करो, न वाणी से हिंसा करो, न मन से हिंसा करो। तो अहिंसक जीवन। वस्त्र भी हम ऐसे पहने जिसमें किसी की हिंसा ना हो। भोजन भी हमारा ऐसा हो जिसमें किसी की, जीव की हिंसा ना हो। तो क्या वो चीजें नहीं आविष्कार कर सकते थे पहले लोग? नई नई चीजें आविष्कार हो ही रही है, और केवल क्या है? हिंसा ही हिंसा, और कुछ भी नहीं है। केवल क्या है? पहले तो जीव जंतुओं को मारने वाली वो थी, अब तो मनुष्यों को मारने की चलती रहती है बातें। क्या चल रही है? सब जहां देखो वहीं हिंसा है। जो और ज्यादा ये चाहते हैं कि हमारे हथियार बिके, तो वो और ज्यादा हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्योंकि युद्ध यदि बंद हो गए तो कौन खरीदेगा हथियार? कौन खरीदेगा यदि युद्ध बंद हो जाएंगे? तो कोई चाहता थोड़ा ही है कि युद्ध बंद हो, है? और एक तो युद्ध इसलिए भी बंद नहीं करते हैं कि हमारे जो सैनिक हैं उनको लड़ने की आदत बनी रहे, इसलिए भी। हाँ, कुछ लोग इसलिए युद्ध लड़ना चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा चलता रहना चाहिए, जिससे कि हम अपना वो कहाँ करेंगे, हैं? प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट कहाँ करेंगे? तो इसलिए बड़ा बड़ा विचित्र है। मतलब यही है कि हिंसा। आपका जीवन कैसा होना चाहिए? अहिंसक हो। ऐसा जीवन होना चाहिए। हाँ, तो ये स्वर्ग को देने वाली है। यदि सुखी रहना चाहते हो तो सीधा सा मंत्र है, किसी को भी न शरीर से, न वाणी से, न मन से पीड़ा मत दो, सताओ मत। इतने मात्र से आप स्वर्ग में प्रतिष्ठित है। आप कहाँ प्रतिष्ठित हो? स्वर्ग में प्रतिष्ठित। तो यहां कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए गुजारे वाली बात है। पुराने लोगों की क्या सोच थी? कम से कम में। अब पहले लोग जो है उनके लिए मान लीजिए एक जर्सी, एक स्वेटर आदि पर्याप्त, और अब 100 भी क्या है? कम है। ये तो वहां उसमें उस कार्यक्रम में हम पहन के चले गए थे, अब इसको पहन के कैसे दूसरे कार्यक्रम में इसको पहन के? जूते भी अलग होने चाहिए, चप्पल भी अलग होनी चाहिए, चश्मे भी अलग होने चाहिए, थैले भी अलग होने चाहिए। नहीं, थैले सुनते हैं कि ये उस जानवर के चमड़ी से बना हुआ है, इसीलिए ये जो थैला है 15 लाख का है। इतना सा थैला सुनते हैं हम भी। ये थैला जो है कितने लाख का? अब उस छोटे से जीव को कितना कितना सताते हैं, मशीनों में उबालते हैं, कितना कितना तड़पाते हैं, पीड़ा देते हैं। जीवित को ही, मार करके नहीं, जीवित को। क्योंकि मारने से कहते हैं कि फिर वो उतना मुलायम नहीं बनता है। तो देखो बुरी बुरी स्थितियां, और वो आप काम में ले रहे हैं तो आप भी हिंसा को बढ़ावा दे रहे। उस व्यक्ति, उस जीव की पीड़ा में, उसकी मृत्यु में आप भी भागीदार है, नहीं है? आप भी भागीदार है ना? तो पुराने लोगों की सोच ऐसी थी कि कम से कम में गुजारा हो, यही मानसिकता होनी चाहिए, थोड़े से थोड़े। और बाकी ज्यादा है भी तो कूड़े का ढेरी, और क्या करना है? कूड़े का ढेर इकट्ठा हो जाता है? नहीं हो जाता है। जितना सामान भर भर के क्या बना लिए घर, कूड़े का ढेर नहीं बना लिए? नहीं बाप है? पुराने लोग रोज तो बिस्तर को धूप लगाए, रोज जो है उसको धूप लगाए। पुराने समझदार थे ना। तो सूर्य के धूप से, ताप से क्या हो जाते हैं? वो विशुद्ध साफ हो जाते हैं।
अब तो क्या है, वो गद्दा पड़ा हुआ है, जब तक फटेगा नहीं 10 साल 20 साल वो वहीं पड़ा रहेगा है। तो किसने उसमें बैक्टीरिया, कितने जीवाणु कीटाणु है। तो मतलब ये है कि पहले पुराने लोगों की जो समझ थी वो बड़ी ही विवेकपूर्ण थी। तो जानते थे कदली स्तंभवद निस्सारः, केले के तने के समान क्या है, निस्सार है, इसमें कुछ भी सार नहीं। इतने इतने लोग आए, अपना पूरा शरीर खपा दिया, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी अकल खपा दी, साथ कुछ भी नहीं। भोज ने यही तो कहा है ना अपने चाचा मुंज को, मानधाता जैसे हुए हैं, जो धरती के अलंकार थे, हैं, जिन्होंने सेतु, समुद्र के ऊपर सेतु बांधा, ऐसे रावण को मारने वाले राम भी होकर के चले गए, है ना। युधिष्ठिर आदि इतने, जिनके 4 भाई बड़े बड़े बलशाली वीर पराक्रमी, इतना विशाल महाभारत का युद्ध जीता जिन्होंने, वो भी साथ कुछ लेकर के नहीं गए। भोज कहता है चाचा जी मेरे को विश्वास है आप जरूर लेके जाओगे। ये धरती का तिनका न तो मानधाता के साथ गया, न राम जैसे धनुर्धारी के साथ गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ भी तिनका नहीं गया। और जिनके सलाहकार हैं, नीतिज्ञ, नीति निपुण चाणक्य कौन था, श्री कृष्ण, ऐसे महान सामर्थ्यशाली युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम आदि, वो भी तिनका तक नहीं लेके जा पाए, तिल भर भी अपने साथ लेकर के नहीं जा पाए। लेकिन चाचा जी मुझे विश्वास है आप जरूर लेके जाऊंगे, हैं। तुम कहने का मतलब है कि व्यक्ति यूं ही इस संसार के किस में लगा रहता है, खींचातानी में और संग्रह में और लूटने में, इसमें लगा रहता है, जबकि इसमें कुछ भी सार नहीं। कदली स्तंभवद निस्सार, कुछ भी कर लो, कुछ भी है। इतने उत्सव मनाए, इतने त्योहार मनाए, इतने नाचे कूदे, इतने गाए बजाए, इतने हंसे, इतने खिलखिलाए, सब सपना हो गया ना। क्या है आपके पास, क्या है? खूब नाचे थे ना, खूब कूदे थे ना, खूब आनंद में मगन हो रहे थे ना। क्या है, क्या है? बस है यदि तो क्या, जिसके पास विवेक है, जिसके पास बोध है। बाकी क्या है बताओ, कुछ है? खूब कूदे थे ना, अब वो यहां घुटनों में दर्द हो रहा है, यहां दांतों में दर्द हो रहा है, वो क्या काम दे रहा है? जो आपको समझ है वही तो काम दे रही है ना। क्या काम देगा? समझ। अब उस समझ को आप जितना दृढ़ कर ले, सारे समाधान भी उसके द्वारा है, समझ के द्वारा। और उसको जितना दृढ़ कर ले आप, अपने आप को आप अलग कर लीजिए, शरीर से अलग करो, इंद्रियों से अलग करो, प्राणों से अलग करो, मन से अलग करो, बुद्धि से अलग करो, तब आप क्या देखते हैं कि आप तो साक्षी मात्र है, चिन्ह मात्र है, अजन्मा अमरण धर्मा है, पाप पुण्य से रहित है, नित्य विशुद्ध है, नित्य मुक्त है। अब जितना आप समझ को क्या करते जाए, विवेक को अपने दृढ़ करते जाए, जितना आप विवेक दृढ़ करेंगे उतना आप क्या हो जाएंगे, शोक मोह के सागर से तर जाएंगे। नहीं तो देखिए, कुछ भी नहीं है इस संसार में, कदली केले के तने के समान
बिल्कुल असार है। अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदः तत्व विजिज्ञासुभिः अनिर्धारित इदं तत्वः। और देखो जी, खूब जो भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज है ना, है संसार के स्वरूप को बताने पूरे जोश में आ गए यहाँ पर। क्या क्या बात कहे, आप सुन चुके हैं ना कितनी बातें। अब देखो क्या करे। अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदः, अनेकों सैकड़ों प्रकार के जो पाखंड है, ऐसे बुद्धि के विकल्प का ये आश्रय संसार है, कुछ भी नहीं। ये संसार क्या है? कह दिए पाखंड मात्र है। संसार क्या? दिखावा मात्र। अनेक सत, अनेकों सैकड़ों पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदा, जो पाखंड है, जो बुद्धि का विकल्प का आश्रय मात्र है ये संसार। पाखंडी पाखंड है ना, नहीं पाखंड है। मेरा मेरा करता है, क्या करता है? कैसे मेरा है भाई, है ना? उल्लू बनना है, क्या करना है? उल्लू तो बनना है। अब तक तो बाप कह रहा था मेरा है, अब बेटा कह रहा है मेरा है, कल पोता कहता है मेरा है। अब उनसे पूछो है किसका है? कि किसी का नहीं है। नहीं, ये मकान है, इसको कल आपका दादा कह रहा था कि यो मूछ करके, किसका है? मेरा है। जानते हो मैं कौन हूं? हैं? जमीन में पैर मारू तो पानी निकल जाए, हैं? चले गए। तो ये क्या है? सारा का सारा पाखंड है और कुछ नहीं है। पता नहीं कौन कौन इसको मेरा मेरा कह करके चले गए, हैं? और इसको कहते हैं मेरा है, कि मेरा पुत्र है। तेरा पुत्र नहीं है, बदला लेने आया है। तने इसके साथ जो छल कपट किया था ना, जो तने इसका कर्जा लिया हुआ था ना, ऋण वो दिया था नहीं, अब सारा का सारा तेरा ब्याज समेत वसूलने आया है। तेरा किस बात में? सुख दिए, सुख देता है क्या? क्या देता है? हैं? जिनको कहता मेरा, वही क्या देते हैं? जो मेरे नहीं है ना, वे फिर भी ठीक है। कम से कम सुख नहीं देते तो दुख तो नहीं देते। जिनसे अपना कोई संबंध नहीं है, वे आपको सुख नहीं दे रहे हैं मान लो, तो दुख देते हैं क्या? और जिनको आप कहते हो मेरे, वे हर तरह से दुख देते नहीं। बहुत ज्यादा सेवा करे तो भी दुख देते हैं, और बिल्कुल ना करे तब तो दे ही रहे हैं। पर बहुत ज्यादा करे तो उनके आप क्या हो जाते हो? अभ्यस्त हो जाते हो, उनके बिना आप रह नहीं पाते हो। और ये तो सबका सब क्या है? यहाँ के संयोग तो है ही वियोग के लिए, यहाँ का मिलना तो है ही बिछुड़ने के लिए। तो और क्या होगा? और ज्यादा दुख होगा नहीं होगा? बताओ। तो जिनको मेरा मेरा कहता है, ये मूढ़ता मात्र है, पाखंड मात्र। क्या है? तो अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पदा, अनेकों जो सैकड़ों पाखंड, उनकी बुद्धि का आश्रय मात्र है ये संसार, और कुछ भी नहीं। तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व। और जो समझदार है उनको ये पाता ही नहीं। समझदार को जैसे कोई बालक था, मूर्ख था, तो वो क्या हुआ? ठूठ को देख करके डर गया कि वहां पर क्या है? भूत है। वहां पर क्या है? और समझदार गया तो वहां क्या है? वहां भूत है क्या? बालक तो अपनी छाया को देख करके भी क्या समझ लेगा क्या है, और समझदार जाएगा तो वहां क्या है? उसी बात को कह रहे, तत्व
तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व, जो तत्व को जानने वाले हैं उनके लिए अनिर्धारित इदं तत्व, इदम रूप से ये संसार का कोई तत्व निर्धारित नहीं होता, अर्थात मिलता ही नहीं है। क्या वास्ता है? कल्पना मात्र, स्वप्न के समान प्रतीति है। बताया ना आपको, दोनों के लिए अलग अलग है। जैसे मरुभूमि में जो जल भासता है दोनों को दिख रहा है, एक तो बालक को भी दिख रहा है अज्ञानी को, और एक समझदार को भी दिख रहा है, लेकिन दोनों में भेद है। एक क्या मानता है कि जल भरा हुआ है, वहां पर स्नान करेंगे और उससे प्यास बुझाएंगे। दूसरे को भी दिख रहा है, लेकिन वो जानता है दिख तो रहा है लेकिन है नहीं। ये भेद है। वैसे ही अज्ञानी में और ज्ञानी में ये भेद है। अज्ञानी इसको सत्य मानता है, सार मानता है, महत्वपूर्ण मानता है, इसके द्वारा सुख पाना चाहता है। दिखता ज्ञानी को भी है, लेकिन ज्ञानी जानता है क्या है, दिख तो रहा है लेकिन वास्तव में सत्य नहीं। दिख तो रहा है लेकिन क्या है, प्रतीति मान। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? दिख दोनों को रहा है, नहीं दिख रहा है? दोनों को दिख रहा है। जैसे परछाई दोनों को दिख रही है, एक उसको क्या मान रहा है, भूत, और दूसरा क्या जान रहा है, छाया मात्र है, मेरी छाया। ज्ञानी अज्ञानी की तो बात है सारी। अज्ञानी जो है वो कहाँ है, वो भय में है, वो बंधन में है, वो भ्रांति में है। और ज्ञानी जो है वो भ्रांति, भय, दुख, बंधन सबसे क्या है, मुक्त है। समझ आ रही है बात? नहीं समझ आ रही? तो ज्ञानी अज्ञानी की बात है। तो अज्ञानी इस संसार को सत्य मानते, लेकिन तत्व विजिज्ञासु भी अनिर्धारित इदं तत्व, तत्ववेत्ताओं के द्वारा ये जो संसार है इसका इदं तत्व, इदम रूप से अनिर्धारित, इसका निर्धारण नहीं होता। ये है, अरे कुछ नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। नहीं, संसारी के लिए ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। संसारी के लिए तो यही सारे के सारे विकल्प ही महत्व रख रहे हैं, सत्य है, महत्व रखते हैं, हैं? और विवेकी जानते हैं कुछ नहीं है। बड़ाई होगी कुछ नहीं है, क्या है? और निंदा होगी क्या है, कर दी होगी क्या है? कुछ है, कोई अस्तित्व है? किसी ने आपकी निंदा की फर्क पैदा है, और किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो क्या हो गया? क्या है? कुछ है इस चीज में कोई महत्व है? क्या महत्व है? क्या मिल गया आपको? कुछ मिला है? बल्कि आप छुई मुई हो गए, आप तो दूसरे के हाथ की कठपुतली हो गए। उसने चाहा तो आपको प्रशंसा करके आपको हर्षित कर दिया, और निंदा करके आप तो उसके भरोसे हो गए ना, मैं ठीक हूं, ना मुझे प्रशंसा की जरूरत ना निंदा की जरूरत। क्यों? क्योंकि किसी के प्रशंसा करने से मुझ में कुछ बढ़ता नहीं है, और किसी की निंदा करने से मुझ में कुछ न्यूनता नहीं है। इसलिए करने दो, ठीक है ना? जो प्रशंसा कर रहे हैं उनको भी करने दो, पर ये जानो किसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आत्मा की तो प्रशंसा हो भी नहीं सकती, वो तो निर्विशेष है। शरीर की प्रशंसा हो सकती है, आपके देखने सुनने इंद्रियों की प्रशंसा हो सकती है, आपकी अकल की प्रशंसा हो सकती है, लेकिन आत्मा की वो तो निर्विशेष है ना, उसमें ये विशेषपना आ ही नहीं सकता। ये प्रशंसा की सारी विशेषपना किसके लिए है? उपाधि के लिए, आत्मा के लिए नहीं। तो देखो, अनिर्धारित इदम रूप से जो तत्ववेत्ता है वो इसके स्वरूप को स्वीकार नहीं करते, उनके लिए तो मिथ्या ही है।
वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारः अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभव अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भांकुरः सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंदः तत्तृष्णा तृष्णा जाल तृष्णा तृष्णा जलाशेकोदभूत दर्पः। देखो जी क्या कह रहे हैं। वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारा, वेदांत के द्वारा, वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद। वेदों का जो अंत है, जो सार है, जो शिखर है, उसको क्या बोलते हैं? वेदांत। तो वेदों का सार क्या है? उपनिषद। वेदों का सार अंतिम भाग क्या है? उपनिषद है। तो उसको क्या बोलते हैं? वेदांत। तो वेदांत निर्धारित, वैसे तो दर्शन को लेकर के बोलते हैं, जो ब्रह्म सूत्र है ना उसको वेदांत बोलते हैं। वेदांत सूत्र यदि कहे तो आप क्या समझना? ब्रह्म सूत्र के लिए, क्योंकि ब्रह्म सूत्रों में क्या किया है? जो वेदांत का सिद्धांत है उसको अच्छी प्रकार से प्रतिष्ठापित किया है ब्रह्म सूत्रों में। इसलिए सबके अपने अपने सूत्र बने हुए, मीमांसा सूत्र है ना, तो सबके अपने अपने हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? मीमांसा बोलेंगे। तो वेदांत से वैसे ब्रह्म सूत्र के लिए बोला, दर्शन के लिए बोला जाता है ना। तो उसमें तीनों ही आ जाते हैं वैसे तो, गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र। इन तीनों को पठन पाठन जो कर सकता है तो उसको क्या बोलते? इसको बोलते प्रस्थानत्रयी। क्या बोलते हैं? प्रस्थानत्रयी। तो तीन प्रस्थान कौन कौन से? श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और दर्शन प्रस्थान, है ना। श्रुति क्या हुई? उपनिषद। स्मृति क्या हुई? गीता। और दर्शन क्या हुआ? ब्रह्म सूत्र। तो ये जो तीनों को जिसने विधिवत गुरु शिष्य परंपरा से अध्ययन किया है और जो इसको अध्ययन कराने की योग्यता रखता है, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रस्थान त्रयी का विद्वान बोला जाता है। कि कम से कम इतना तो व्यक्ति ने क्या है? पढ़ा हो और पढ़ा सकता हो। और जो बृहत प्रस्थानत्रयी है फिर वो ऊपर रह जाती है, तो उसमें और ग्रंथ आते हैं, खंडन खंडन खाद्य, चित्त सुखी, तत्व अनुसंधान आदि जो जटिल ग्रंथ है, तो उनको भी पढ़ने पढ़ाने की योग्यता जिसमें हो तो उसको बोलते हैं बृहत प्रस्थानत्रयी का विद्वान। तो देखो यहीं पर आओ, वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारः। वेदांत के द्वारा निर्धारित जो पर ब्रह्म है वही इस संसार रूपी वृक्ष का क्या है? मूल है, और वही तो सार है। वही क्या है? इस संसार रूपी वृक्ष का मूल है, सार है। आगे देखो, अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवः। अविद्या काम कर्म रूप और अव्यक्त बीज प्रभवः। अव्यक्त बीज से, जो माया से, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? अव्यक्त बीज प्रभवा। अव्यक्त बीज से ये संसार रूपी वृक्ष क्या हुआ है? उत्पन्न। ब्रह्म को मूल कह दिया है। मूल कैसे कहा है? कि सत्ता उसी की है, लेकिन हुआ सबका सब किससे? माया से। तो उस माया को ही क्या कह देते? अव्यक्त बीज प्रभावा। जो अव्यक्त माया है, उस माया बीज से ही क्या हुआ है? संसार रूपी वृक्ष
जैसे रस्सी में आपको क्या भासता है, लेकिन भ्रांति तो मूल है, उसमें रस्सी मूल है क्या? रस्सी ने क्या किया? लेकिन रस्सी के बिना सर्प की भ्रांति होगी भी नहीं है? तो रस्सी केवल क्या है? वहां अधिष्ठान है, लेकिन भ्रांति का हेतु रस्सी नहीं है। वो जो आपको सर्प की प्रतीति हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? भ्रांति के कारण से, अज्ञान के कारण से। वही तो माया है। तो ब्रह्म तो रस्सी की तरह है, लेकिन माया से ही ये सारा का सारा संसार प्रकट होता है, उत्पन्न हुआ है, भासता है। किससे? माया से। इसलिए कह दिया है अव्यक्त बीज प्रभावा, अव्यक्त बीज से ये उत्पन्न हुआ है। अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक, और अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति, अपर ब्रह्म का जो ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, दो शक्ति। क्या? ज्ञान शक्ति जानते हैं आप, और फिर क्या करते हैं? क्रिया। अपर ब्रह्म माने जो कार्य ब्रह्म है। अपर ब्रह्म, ये जो सारा संसार है इसको कार्य ब्रह्म ही मानते हैं हम लोग। ये सारा का सारा संसार क्या है भाई? ऐसे देखो ना, जैसे मिट्टी है, मिट्टी तो क्या है? कारण है। और जितने भी बर्तन हैं मिट्टी से बने, वे सब के सब क्या है? कार्य है, लेकिन है तो मिट्टी। तो एक तो पर ब्रह्म हुआ और दूसरा अपर ब्रह्म। समझ लो, पर ब्रह्म तो क्या है? वो तो निर्विशेष है, विशुद्ध है। और अपर ब्रह्म, ये संसार उसी से बना है ना, तो इसको हम सारे के सारे को क्या है, चाहे वो ब्रह्मा आदि है, चाहे वो हिरण्यगर्भ है, इन सबको हम अपर ब्रह्म मानते हैं। लेकिन संसार भी अपर ब्रह्म में ही आता है, क्योंकि सबका सब उसमें ही भास रहा है ना। जैसे मिट्टी तो शुद्ध हो गई, मिट्टी है, और मिट्टी से घड़े बना दिए, जितने भी बर्तन बने सबके सब क्या है? वैसे ही पर ब्रह्म से उत्पन्न सबका सब क्या है? ब्रह्म ही है ना। लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? अपर ब्रह्म, माने कार्य ब्रह्म। तो अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक, विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति द्वया, दोनों रूप जो है। हिरण्यगर्भांकुरः, हिरण्यगर्भ रूप इसका अंकुर है। पहले क्या होता है? बीज से अंकुर, और फिर क्या हो जाता है? विशाल वृक्ष होता है। तो हिरण्यगर्भ किसको बोलते हैं? ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है उसको हिरण्यगर्भ बोलते हैं। उसको कार्य ब्रह्म भी बोलते हैं, अपर ब्रह्म भी बोलते हैं, और हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, और सूत्रात्मा भी बोलते हैं। तो ये क्या है? जैसे आपका मन कह दो, आपके मन से तो सब कुछ हो रहा है। मन हुआ वहां चलो, मन हुआ ये पढ़ो, मन हुआ ये खाओ, मन से ही तो हो रहा है ना सब। सारे संकल्प विकल्प किस में? मन में ही। तो पहले ये देखो, ब्रह्मा जी का जो मन बना सूक्ष्म शरीर, और फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि भाई सारे लोकांतर सब जीव जंतुओं की क्या कर दी? सृजना कर दी। तो देखो क्या कह रहे हैं, हिरण्यगर्भांकुरः, इस संसार रूपी वृक्ष का अंकुर क्या है? हिरण्यगर्भ। सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंदः। अब देखो पूरा बता रहे, पूरा संसार वृक्ष बताया। पहले संसार वृक्ष को बता दिया यहां तक, परब्रह्म मूल सारः, वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः। वेदांत निर्धारित जो परब्रह्म है वो तो मूल है, वही सार है, सब कुछ वही है मतलब। अब ये देखो, अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभवा। अविद्या काम कर्म जो अव्यक्त बीज है, उनसे ये क्या हुआ? ये बीज हुए। हाँ जी, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज देखो क्या है, क्या बताया है?
अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज प्रभाव। अविद्या काम कर्म जो अव्यक्त बीज है उससे ये उत्पन्न हुआ है। तो बीज पता लग गया क्या है? ब्रह्म तो एक तरह से क्या है, सबका अधिष्ठान है। खेती समझो, जमीन क्या है, वो ब्रह्म है। उसमें बीज क्या लगा दिया? हाँ जी, बीज क्या है? अविद्या काम कर्म, ये जो अव्यक्त है यही क्या है? बीज। अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मका हिरण्य गर्भांकुरा। अपर ब्रह्म जो है उसकी विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों शक्ति रूप जो हिरण्य गर्भ है वो अंकुर है। समझ आ गई बात? बीज और अंकुर। बीज क्या है? अविद्या काम कर्म अव्यक्त बीज। अव्यक्त बीज, अविद्या काम कर्म जो भाई आपके जो जन्म में कारण क्या है? आपकी जो अविद्या और जन्म जन्मांतरों की जो कामना और जो आपके किए हुए कर्म, वही तो इस जीव के जन्म आदि में हेतु है? इस जीव का जो जन्म होता है वो किससे होता है? अविद्या, अज्ञान है। परमात्मा को, अपनी आत्मा को नहीं जाना, और इस कारण से चित्त में अनेकों कामनाएं हैं, और उन कामनाओं के कारण से अनेकों प्रकार के कर्म किए हैं। वो सब के सब संचित है। उन्हीं अविद्या के कारण, काम कर्म के कारण से इस जीव का क्या होता है? जो कुछ भी हो रहा है इनसे ही तो हो रहा है। आना जाना भी, खाना पीना भी, लेना देना भी, सब कुछ तो इसी से, अविद्या काम कर्म से ही तो हो रहा है। अज्ञान है अपनी आत्मा का, अपने को जीव मानता है, और चित्त में अनेकों कामनाएं हैं, अनेकों प्रकार के कर्म हैं, तो उनके कारण से वैसे संस्कार बने हुए, उसी के अनुरूप सबका सब एक्शन हो रहा है, उसी के अनुसार हो रहा है ना। तो ये क्या हुआ? ये तो बीज हो गए। अविद्या काम कर्म तो क्या है? अव्यक्त बीज है इस संसार वृक्ष का। और हिरण्यगर्भ जो है वो अंकुर है। कैसा हिरण्यगर्भ वो बता दिया। अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक जो हिरण्यगर्भ है वही क्या है? इस संसार वृक्ष का अंकुर है। ठीक, आगे देखो, आ गया सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद। बीज के बाद जब पेड़ बड़ा होता है तो उसका क्या होता है? तना। वो क्या होता है? मजबूत होता है ना। तो देखो, सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद। संपूर्ण प्राणियों का जो सूक्ष्म शरीर है वही क्या है? इस संसार रूपी वृक्ष का तना है। सब मजबूत कर रहे नहीं कर रहे? सबके सब अपने मन लगा लगा, बुद्धि लगा लगा, खोपड़ी लगा लगा क्या कर रहे? संसार रूपी वृक्ष को अंदर भी मजबूत बना रहे हैं। जड़ कहाँ है इसकी? इसकी जो जड़ है वो कहाँ है? आपके हृदय में ही है ना। जड़ कहाँ है? आपके अंदर है। बाहर तो ये दिख रहा है? और इसको पानी वानी देना, सब कुछ देना, सब कहाँ चलता है? अंदर ही चलता है ना। सूख भी जाता है, कहाँ सूखता है? ये निराशा, ये उदासी, ये चिंता, ये भय, ये सुख दुख बाहर है या यहाँ है? अंदर ही है ना। तो इस तरह आपके जो ये संपूर्ण प्राणियों के जो सूक्ष्म शरीर है ये क्या है? ये ही स्कंद है, तने। तो तना जो है बड़ा मजबूत है, नहीं है? तो इसको क्या कर रहे हैं? संसार रूपी वृक्ष को मजबूती देते हैं। सब नहीं दे रहे। फिर बारंबार जितना सोचते, जितना विचारते हैं संसार को लेके, उतना ही आगे अपने जन्म को आगे फिर चलता रहता है चक्र, कभी न समाप्त हो। अच्छा जी देखो,
हो गया सर्व प्राणी लिंग भेद स्कंद। तत्तृष्णा जलाशेकोद्भूत दर्प बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर। तो देखो जी, तृष्णा के जल से पानी दोगे नहीं दोगे? पानी के बिना क्या होगा? तो सबके चित्त में क्या है? अनेकों प्रकार की पानी देते रहते, पूरा संसार वृक्ष क्या रहता है? तत्तृष्णा जलाशेकोद्भूत दर्प, तृष्णा के जल से सिंचित, जो उससे उद्भूत दर्पा, उससे उत्पन्न जो दर्प है, घमंड है, बुद्धि इंद्रिय विषय प्रवालांकुर। ये बुद्धि इंद्रिय विषय ये सब के सब क्या है? जो अहंकार है, और बुद्धि इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय है, और जो ये विषय है ये सब के सब क्या है? प्रवालांकुर, नई नई कोपले। क्या है? इस संसार वृक्ष की जैसे पानी देते रहेंगे तो क्या होगा? कोंपल फूटती है नहीं फूटती है? और ज्यादा उसकी शाखाएं फैलती है, दूर दूर तक फैल जाता है नहीं फैल जाता है। तो तृष्णा के जल से सिंचित करने पर उद्भूत दर्प, जो उत्पन्न जो दर्प है, अहंकार है, बुद्धि इंद्रिया और ये जो ज्ञानेन्द्रिया है, और ये जो विषय है ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जिनका ग्रहण होता है, ये सब के सब क्या है? प्रवालांकुर। इसकी क्या है? नई नई, इसके पत्ते अंकुर, नई नई कोपले। समय हो गया ज्यादा, और भाष्य अभी भी रह गया है इसका, पर ये तो कोई बात नहीं, कहना 10 दिन क्या है? इस संसार का स्वरूप 100 दिन भी सुन के, समझ के, विचार के समझ में आ जाए, निश्चय हो जाए तो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। ये संसार वृक्ष का स्वरूप, बाकी आप लोग कल श्रवण करना। आगे ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति